8 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोल लो फॉर BCEM बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने 2-3-4 अच्छी वीडियोस बना रखी है लास्ट 6 मंथ में। ये एक फाइनल वीडियो होगा एंड इसमें मैं 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आने के चांसेस बहुत हाई है वो बता दूंगा। एंड 8 जो टॉपिक्स होंगे ना उनके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स होंगे, तो उनको देख के ये मत समझना कि बहुत सारे टॉपिक्स हो गए। 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, उनमें छोटे छोटे बस पॉइंट्स होते हैं जिनको समझना जरूरी होता है। बस बेसिक सिविल के लिए BCEM RGPV के लिए एक सैम्पल पेपर दे दूंगा जिसमें सारे थ्योरेटिकल पार्ट्स होंगे। ओनली थ्योरी पे 8 क्वेश्चंस होंगे। सैम्पल पेपर जैसा RGPV में होता है वैसा ओनली थ्योरी पे होगा। एंड न्यूमेरिकल्स पार्ट के लिए 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पार्ट बता दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बट न्यूमेरिकल्स 30% ही होता है, लाइक सिविल में 30% ही न्यूमेरिकल होता है एंड 70% थ्योरी होता है। एंड आई गेस सब लोगों को 70% ही लिखना होता है RGPV एग्जाम में, बट स्टिल वी विल ट्राई कि 80 to 90% की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो जाए। तो शुरू करेंगे सबसे पहले 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देन सैम्पल पेपर, देन 5 न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ CSE। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के छोटे छोटे सब टॉपिक्स है जिनके पास डेफिनेशन देखना है एंड ये ऑलमोस्ट 70% सिलेबस कवर करते हैं। इनका डेफिनेशन मैं कोशिश करूंगा ग्रुप पे भेज दूं, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, उस पर भेज दूंगा तो सारे डेफिनेशन बस पढ़ लेना एंड जाके एग्जाम्स में छाप देना, हो जाएगा। सबसे पहले कंक्रीट, सबसे पहला टॉपिक कंक्रीट। कंक्रीट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछ देगा व्हाट इज कंक्रीट, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। एंड ये तो मैंने बहुत सी वीडियो में बोल रखा है, हर एक वीडियो में, सिविल की वीडियो में बोलता हूँ कि इसका डेफिनेशन इतना इजी होता है। द मिक्सचर ऑफ सैंड, वाटर एंड सीमेंट इज कॉल्ड कंक्रीट। मतलब रेत, पत्थर एंड पानी, सीमेंट, इन सबको मिला के जो बनता है उसको कंक्रीट बोलते हैं। डन। तो उसी में प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है कंक्रीट की, फैक्टर कौन कौन से अप्लाई होते हैं, वर्केबिलिटी क्या होती है, मतलब कैसे उसको यूज करते हैं। उसके बाद टेस्ट कौन कौन से होते हैं, सीमेंट का कौन सा टेस्ट होता है, ब्रिक टेस्ट कौन सा होता है, यही होता है कंक्रीट। इसका डेफिनेशन में भेज दूंगा। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाउंडेशन। फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशंस एंड फुटिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें RCC फुटिंग्स क्या होता है, ब्रिक बॉन्ड्स क्या होते हैं एंड टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन होता क्या है बेसिकली। उसके बाद बात करें थर्ड पार्ट लेवलिंग। लेवलिंग एंड सर्वेइंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड डेफिनेटली इसका एक प्रैक्टिकल पार्ट तुम लोग कॉलेज में कराया गया होगा, जैसे लाइक ग्राउंड्स में लेके जाते हैं सिविल की लैब जो होती है, वही लेवलिंग एंड सर्वेइंग पे होता है मैक्सिमम, जिसमें लाइक ट्राइपॉड टाइप से होता है। एंड बेसिकली बोल लो कि ज़मीन को नापना, ज़मीन में मार्किंग करना कि कौन सी मार्क कहाँ पे होगा एंड कहाँ से कहाँ तक ज़मीन है, उसी को बोलते हैं लेवलिंग। ठीक है, उसी के बेसिस पे रिमोट सेंसिंग होता है, कंट्रोल लाइन्स, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसके अंदर। उसके बाद चेन के थ्रू नापते हैं, चेन कैसे यूज़ करते हैं, ये सब लिखना है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है SFD BMD, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। एंड इसमें जैसे कि ना जो ऊपर के पार्ट्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, जो नीचे के पार्ट्स है थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट सारे हैं। उसके बाद फिफ्थ की बात करें तो है ट्रसेस एंड फोर्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें लामिस थ्योरम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्रिक्शन ब्लॉक प्रॉब्लम्स क्या होता है, सेक्शन ऑफ ट्रस, ट्रस होता क्या है देख लेना, ट्रसेस होते क्या है उनके डेफिनेशन एंड सेक्शंस ऑफ ट्रसेस। उसके बाद 6 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमेशा रिपीट होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद 7th पॉइंट है अर्थवर्क एंड एरिया, जिसके अंदर सिम्पसन्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद 8th पॉइंट देखिएगा तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जिसमें प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, बिल्डिंग एलिमेंट्स एंड रूफ एंड फ्लोरिंग में मार्बल कौन से होते हैं, कैसे यूज करते हैं। जैसे बेसिकली घर बनाने के ऊपर ही पूरा सिविल इंजीनियरिंग है, पूरा जीरो से एंड तक घर बनता कैसे है, घर में फाउंडेशन कैसे डलती है, घर में न्यू कैसे डलता है, दीवार कैसे होती है, लाइक एज वी नो बचपन से हम ये सब देखते आ रहे हैं कि घर कैसे बनता है, स्टार्टिंग कैसे होती है, घर का एंडिंग कैसे होता है एंड ऑल। तो ये सब चीज़ें हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, चाहे खुद के घर में बनते हुए देखा होगा या फिर दूसरों के घर में बनते हुए देखा होगा। इंडिया इतना ज़्यादा डेवलप तो नहीं है कि तुम लोग ने कभी देखा ही नहीं होगा, सबने ही देखा होगा कि घर कैसे बनता है, खुद के घर में देखा होगा या फिर दूसरे घर में देखा होगा, बस वही चीज़ें होती है और कुछ नहीं होता। कि घर में प्लास्टर कैसे होता है, घर में पेंट कैसे होता है, घर में पिलर्स कैसे खड़े होते हैं, घर में फाउंडेशन कैसे होता है, ऑल अबाउट दिस। ठीक है, अब देख लेते हैं 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर सैम्पल पेपर बोल लो फॉर BCEM RGPV। लेकिन इसमें मैंने क्या रखा है कि 3-3 पॉइंट्स रखे हैं, बट ये ओनली थ्योरी है, इसमें एक भी न्यूमेरिकल नहीं है। मतलब अगर तुमको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा है तो जितना इसमें है ना क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस कर लोगे तो थ्योरी कंप्लीट, ऑलमोस्ट 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने सारी चीज़ों को कॉम्पैक्ट करके लिखा हुआ है, देख लो। क्वेश्चन 1 है कंक्रीट के ऊपर, इसमें पूरा थ्योरी है, कहीं कोई भी न्यूमेरिकल नहीं बताऊंगा फिलहाल, अभी ओनली थ्योरी बता रहा हूँ।
क्वेश्चन 1 है कंक्रीट के ऊपर, जिसमें एक्सप्लेन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, वर्केबिलिटी एंड इफेक्टिव ऑफ सिग्रेशन, वर्केबिलिटी ऑफ सिग्रेशन बताना है, एंड व्हाट इज क्यूरिंग, क्यूरिंग क्या होता है, ठीक है, करिंग भी बोलते हैं उसको, एंड इंपॉर्टेंट क्यों होता है वो। उसके बाद क्वेश्चन 2 देख लो, फाउंडेशन के ऊपर है कि फाउंडेशन को प्रोवाइड करने का पर्पस क्या होता है। बेसिकली फाउंडेशन क्यों लगता है, फाउंडेशन ज़मीन के अंदर जो बनता है नींव, उसको ही फाउंडेशन बोलते हैं। एंड वो क्यों बनता है, क्योंकि फाउंडेशन बनने से घर मजबूत रहता है, कितना भी बाढ़ आए, पानी आए, तूफान आए, अर्थक्वेक आए, उससे घर टूटेगा नहीं, उसी को वही उसका पर्पस है। तो स्टेट द पर्पस ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन क्यों डाला जाता है, तो वही सब लिखना है बस। उसके बाद शैलो एंड डीप फाउंडेशन क्या होते हैं, डिफरेंस बताना है। आरसीसी फुटिंग क्या होता है एंड उसका एक नीट स्केच। उसके बाद क्वेश्चन 3 में देखें तो सर्वेइंग एंड इंस्ट्रूमेंटल लेवलिंग, सर्वेइंग एंड लेवलिंग के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके ओनली थ्योरी पार्ट इसमें दिए हुए हैं, इनके न्यूमेरिकल्स अलग होते हैं, ठीक है, ओनली थ्योरी है इसका सर्वेइंग एंड लेवलिंग का, जिसमें सर्वेइंग एंड लेवलिंग होता क्या है, बस यही बताना है होता क्या है, मतलब इनके डेफिनेशन लिखने हैं, ठीक है। कोई भी न्यूमेरिकल अगर पूछ दे सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर, तो उसमें एक्चुअल में जो वर्ड पूछा है, जैसे मान लो सर्वेइंग एंड लेवलिंग के ऊपर कोई पूछ दिया न्यूमेरिकल, बट तुमको एटलीस्ट सर्वेइंग एंड लेवलिंग का डेफिनेशन आता है ना, वो लिखोगे ना, तब भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 4 कॉन्टोर एंड रिमोट सेंसिंग क्या होता है, कॉन्टोर का डेफिनेशन देख लेना एंड रिमोट सेंसिंग का डेफिनेशन डन। उसके बाद क्वेश्चन 5 शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, ठीक है, बट शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट्स के एटलीस्ट डेफिनेशन देख लेना, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सब मैं भेज दूंगा चैनल पे, एंड डेफिनेशंस इनफ होंगे इनके लिखने के लिए। डिफाइन शेयर फोर्स होता क्या है, डिफाइन बेंडिंग मोमेंट्स होते क्या हैं, ठीक है, उनकी एक एक डायग्राम देख लेना। उसके बाद एसएफडी बीएमडी क्या होता है वो देख लेना। उसके बाद 6 की बात करें तो 6 में है ABC, जिसमें ट्रस एनालिसिस एंड फोर्सेस के ऊपर है। ट्रस एनालिसिस क्या होता है ये देखना है, व्हाट इज ट्रस एनालिसिस, व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है ये देखना है। उसके बाद व्हाट आर कोप्लानर कंकरेंट क्या होता है। उसके बाद लामिस थ्योरम का डेफिनेशन देख लेना। उसका 7 की बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है बेसिकली वो जानना है अपने को। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद क्वेश्चन 8 की बात करें अर्थवर्क एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बेसिकली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता क्या है, बिल्डिंग बनता कैसे है, प्रोसेस वही लिखना है बस, जिसमें प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग, लाइक प्लास्टर कैसे होता है दीवारों पे, पॉइंटिंग कैसे होता है, पॉइंटिंग इन द सेंस कि घर कहाँ से कहाँ तक बनेगा, कौन सी दीवार कहाँ से उठेगी, उसी को पॉइंटिंग बोलते हैं। एंड फुटिंग मतलब फ्लोरिंग कैसे होगी, उसकी टाइल्स कैसे लगेगा, या फिर मार्बल लगेगा फिर टाइल्स लगेगा, एंड ऑल डन, यही सब लिखना होता है और कुछ नहीं। हो गए 8 क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये सैम्पल पेपर था। उसके बाद न्यूमेरिकल्स पार्ट की बात करें कि कौन से न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस बहुत हाई है, कौन से टॉपिक्स से, तो सबसे पहले चांसेस है लेवलिंग न्यूमेरिकल्स, लाइक लेवलिंग जो था ना, सर्वेइंग एंड लेवलिंग, उसमें से लेवलिंग में से एक न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत हाई हैं, आते ही आते हैं, ठीक है। बट ये सारे न्यूमेरिकल्स तभी करने हैं जब तुम्हारे थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाए, क्योंकि थ्योरी पार्ट बहुत ज़्यादा है, तो थ्योरी पहले पूरा कंप्लीट करना, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे आना, जिसमें ऑफसेट न्यूमेरिकल है, देन शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट्स के ऊपर है, ट्रस्ट प्रॉब्लम्स के ऊपर है, डन। इतना कर लोगे BCEM आराम से निकल जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको पढ़ना है, उनमें तुम्हारे ऑलमोस्ट 90% सिलेबस को कवर कर सकते हो तुम, ठीक है। जिनके डेफिनेशंस में भेज दूंगा, उनको पूरा पढ़ लेना, समझ लेना, रीड कर लेना बस। उसके बाद क्या करना है, सैम्पल पेपर जो मैंने दिया उसको सॉल्व करना है, क्योंकि तुमने ऑलरेडी 8 क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, उन्हीं के बेसिस पे ये नीचे एक सैम्पल पेपर है, तो तुम उसको सॉल्व कर सकते हो, समझो। मैंने तुमको 8 टॉपिक्स बताए जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स थे, तो तुमने पहले वो 8 टॉपिक्स पढ़ लिए, डैट मीन्स कि तुम एबल हो वो सैम्पल पेपर सॉल्व करने के लिए। एंड एक बार तुमने वो सैम्पल पेपर सॉल्व कर दिया, डैट मीन्स कि तुम्हारा BCEM 100% क्लियर है। अगर तुमने वो सैम्पल पेपर सॉल्व कर दिया तब तुम्हारा BCEM क्लियर है। वो सैम्पल पेपर जो भी क्वेश्चन है उनको बस पढ़ जाओ, एंड उसके बाद अगर ये सब करने के बाद तुम्हारे पास टाइम बच रहा है तब तुम कर लो न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सबसे पहले 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देन टाइम बच रहा है तो सैम्पल पेपर, एंड उसके बाद न्यूमेरिकल्स, डन, ठीक है। हो गया ना। तो फिलहाल प्रिपरेशन करो, एंड जो भी डाउट्स हो, कन्फ्यूज़न हो, मुझे इस इंस्टाइड पे भेज देना। डेफिनेटली मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो आई एम सॉरी अबाउट इट, क्योंकि कितना ही करे यार, मैंने देखा बहुत सारे DMs आ रहे थे, एंड आई डोंट थिंक BME में इनफ नहीं था। BME मैंने एक ही वीडियो बनाई थी ना, एक ही वीडियो में से आई गेस, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मैंने BME की पेपर को अभी देखा ही नहीं है, क्योंकि 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, उस पर से मेरा खुद का अटेंडेंस रेगुलरली, तो मेरे को मेरा खुद का अटेंडेंस मैनेज करने में बहुत इशू हो जा रहा है, एंड 3 दिन से बारिश में भीग के मैं अटेंडेंस मैनेज कर रहा हूँ, ऊपर से मेरी मतलब हेल्थ भी अच्छी नहीं थी 2-3 दिन से, तो डेट्स वाई थोड़ा सा
वो हो गया। एंड मैंने बीएमई का पेपर अभी तक देखा भी नहीं है, बट मैंने सुना है बहुत सारे जूनियर से कि पेपर बहुत ही अच्छा गया था एंड काफ़ी टॉपिक्स मैच हुए थे। तो डेफिनेटली सिविल में भी ऐसे ही होंगे। अच्छे से पढ़ाई करो एंड टेक केयर।